देखें, जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त मईशत के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, तो जो मेरी सोच है वो बड़ी सिंपल है कि जो ये हुकूमत काम कर रही है उसमें मेजॉरिटी काम बहुत अच्छा कर रही है, मगर मेरे हिसाब से इमरान खान को एक मेरी इस बात पे गौर करना चाहिए कि इसके जितने भी काम हो रहे हैं ना, इसको दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा टैक्सेशन पॉलिसीज और जो शबर जैदी साहब कर रहे हैं या जो भी FBI कर रहा है नए लोगों को लाने के लिए, उसको अलग कर दे। और एक मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और ये स्टेट बैंक को जो कर रहा है, इसको अलग कर दे। और तीसरा हिस्सा रज़ाक दाऊद वाला, वो कंट्रोल कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सेटिंग कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर रहा है, उसको अलग कर। अब ये तीनों सब्जेक्ट पे अलग अलग बात है। देखो, जहाँ तक FBR का ताल्लुक है, मैं 100% इस बात का हामी हूँ और हम कराची चैम्बर में भी कहते रहे, हमारा हर मेंबर टैक्स पेयर है, NTN नंबर के बगैर वो मेंबर नहीं बन सकता। और इस मुल्क में सबको टैक्स देना चाहिए, जो कहीं भी इनकम है उनको टैक्स देना चाहिए, और इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। और किसी ट्रेड बॉडी को, किसी को भी इसके खिलाफ बात भी नहीं करनी चाहिए, 100% सपोर्ट करनी चाहिए। 70 साल बाद ये एक मौका लगा है कि टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी हो जाए, हर आदमी नेट में आ जाए, जीरो रेटेड, जीरो आदमी है टैक्स दे रहा है फिर भी फॉर्म भरे, रिटर्न दाखिल करे। तो मैं समझता हूँ ये शबर जैदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये पॉलिसीज़ जो है जाहिर है कि इतना बड़ा काम 70 साल बाद करोगे तो गलती से थोड़ा बहुत गलती भी होगी और लोगों को पसंद नहीं है ना, टैक्स कल्चर नहीं है। और मैं शबर साहब को पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा कि वाई ओनली कराची, मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान पे नज़र रखो। कराची वाले पहले ही 70% देते हैं, हम देने को चाहते हैं। अगर जो हमारे में नेट में नहीं है, बिस्मिल्लाह उस पर एक्शन ले, मगर बाकियों को ना छोड़ो। पंजाब स्पेशली टैक्स कल्चर बिल्कुल नहीं है, और ये तो होना चाहिए, इस पर दो राय नहीं है। चैम्बर इज़ विद यू, कराची चैम्बर इज़ विद यू। रज़ाक दाऊद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया, जितनी भी इंपोर्ट पे कब्जा किया, काम किया, जो भी किया। अब मेरी रिक्वेस्ट रज़ाक दाऊद साहब से ये है कि अगर ट्रेड डेफिसिट उस लेवल पे अगर आ गया है जो ये चाहते थे, तो ज़्यादा टाइम ना लगाए, कुछ चीज़ों को लूज़ करें ताकि साइकिल पहिया चले। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिन पे इन्होंने ड्यूटियाँ लगाई है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, या RD लगाई है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादातर अब स्मगल हो रही है, तो स्मगलिंग तो रुक नहीं रही, माल तो आ रहा है और नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट एक्सचेकर का। तो लिहाजा इसकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, कराची चैम्बर के साथ बैठ जाएं, हमने इनविटेशन अभी भेजा है। और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके इंपोर्ट से प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था कि आप लग्जरी गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें जो है उनको बिल्कुल बंद कर दें, नो प्रॉब्लम। फूड आइटम्स जो आती है इधर, जो ज़रूरी नहीं है, चॉकलेट बंद कर दें, कोई बात नहीं। मगर कुछ आइटम ऐसी हैं जिनको आप बंद करोगे भी तो आएंगी और स्मगलों के आएंगी, तो उनको मत करें, उनको वापस आस्ते आस्ते लूज़ करें ताकि आपका बिजनेस का पहिया चलना। ये आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी से, गवर्नर स्टेट बैंक से। देखिए, वहाँ भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो तरीका इनका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं पहले दिन से कह रहा था कि वी शुड फॉलो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, ग्रोथ के साथ आप ये चीज़ें काबू करें। मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी और बहुत ज़्यादा ओवर करके, जहाँ सिंगल डिजिट में 5-6% होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, आज 13-14% पे, 16%। अब इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी श्रिंक हो गई और नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा और BMR भी नहीं हो रहा। तो इकोनॉमी को श्रिंक कर दिया, पाई छोटी कर दी, तो ऑब्वियसली तकलीफ होगी ये चीज़ को। अब यहाँ भी मैं ये कहूँगा गवर्नर साहब को, स्टेट बैंक की, और इमरान खान साहब को कि इसको अब टाइम आ गया है, आपने कंट्रोल करना था उतना कर लिया, इससे ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे तो नुकसान होगा। आप, मेरे ख्याल से बेस्ट इलाज ये है कि एक मीटिंग करें आपस में, ज़रूरत पड़े हम जैसों को बुलाए, एंड लेट्स डिस्कस दिस, और इसको ग्रेजुअली इस इंटरेस्ट रेट को वापस कम करना शुरू करें। देखिए, ये अगर आप नहीं करोगे
मॉनेटरी एक स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर आप इस इकोनॉमी को बढ़ा नहीं सकते। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अगर आएगा, देखिए फीजिबिलिटी वायबिलिटी आदमी बना के एक फैक्ट्री लगाता है और उसने अगर हिसाब किया है 6% पे 7% पे, आज उसको 16% देना है, तो उसकी तो वायबिलिटी आउट हो गई है। अब वो भागेगा, सिक्योरिटीज बढ़ेंगे, तो इनको रिवाइव करना, अभी भी बहुत सारे सिक्योरिटी बढ़ गए, तो इनको रिवाइव करना जल्दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंडस्ट्री मौजूद है, उनको जल्दी से रिवाइव करना ज़रूरत है। इसलिए कि अब आप उस स्टेज पे आ गए हो इस साल में कि अगर आपने ये रिवर्स ना किया थोड़ा थोड़ा करके, तो आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी। देखें, वो इमरजेंसी थी, आपने पकड़ दकड़ करनी थी, आपने इसको काबू करना था, IMF में जाना ज़रूरी था, अग्रीड। IMF का प्रोग्राम करना भी ज़रूरी है। अगर IMF से भी थोड़ी लीनियंसी मांग सकते हैं हम। IMF ये तो नहीं कहता कि आप 100% ये कर दो, वो आपको छूट देता है, एक लेवल्स देता है, वो लेवल आप मेंटेन कर सकते हो विद इन IMF, और IMF को इस बैठ के बात करके। इसलिए कि IMF में जाना मेरी नज़र में सिर्फ ज़रूरत इतनी थी कि कमिटी ऑफ नेशंस में दुनिया में आप कह सको और कि हमारे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और आपसे लोग काम करें, वो हो गया। आपने जाके बहुत सारे दोस्त ममालिक को साथ ले लिया, वो हो गया। अब आपका काम है कि आपके प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट वापस मिले एंड लेट देम कम बैक इनटू द सिस्टम। जब वो सिस्टम में आ जाएंगे तो ये आपका जो ग्रोथ बढ़ेगी। और हर चीज़ देखें, यहाँ पे प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब लोग को नुकसान हो रहा है महंगाई की वजह से। या तो उनको इतना परचेजिंग पावर मिल जाए कि वो महंगाई से बर्दाश्त कर सके, वरना अल्टीमेटली लोग भूखे मरेंगे या तकलीफ में आएंगे। तो ये क्राइम्स बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, ये सब होगा। कराची में ऑलरेडी स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका। खान से और उसकी टीम से कि ये मेरी बातें मेहरबानी करके और से सुन ले, हम आपको कन्विंस करेंगे। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आप तक शायद ना पहुंचाते हो, और हम वो नहीं चाहते। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान के होते हुए ये मुल्क अब ठीक हो सकता है। तकलीफ़ हो रही है, सबको हो रही है, वो बर्दाश्त करनी चाहिए। मगर कौन सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी चाहिए? वो जो हम समझे कि जेन्युइनली ये तकलीफ़ हमें बर्दाश्त करनी है। मगर जहाँ हम देखें कि ये कुछ तकलीफ़ें ऐसी है जो ज़रूरत से ज़्यादा है या हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं ना, शाह से बड़े शाह के लोग होते हैं, वो कोई कर रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा, दैट्स नॉट फेयर।